हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी। एंड इस प्लेलिस्ट के अंदर अब बारीक है चैप्टर 3 की। जो चैप्टर 3 है वो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ आपको एडवाइस करना चाहता हूँ। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चले और आपने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग रखी तो डेफिनेटली आप अपने गोल को तुरंत अचीव करेंगे। पक्का 90%, किसी का 95% या जिसके जो भी गोल्स है वो पक्का अचीव करेंगे और वो अपना किसी ना किसी तरीके से प्रोग्रेस जरूर करेंगे अपने मार्क्स में भी और अपने कॉन्सेप्ट्स में भी। तो ये जो सीरीज है इसके अंदर मैं ज्यादा डीप में कॉन्सेप्ट ना बता के आपको वो टाइप्स बता रहा हूँ, क्योंकि अब एग्जाम्स इतने पास है कि मेरे पास या आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप पहले बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की डीप स्टडी करो और उसके बाद आप उन पे क्वेश्चन लगाओ। आपको क्या करना है, मेनली फॉर्मूलाज किसी भी चैप्टर के, कोई भी चैप्टर उठाओ तो उसका फॉर्मूला पढ़ो, बेसिक से उसके छोटे जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है 2-3 वो कर लो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इन्हीं के सिमिलर क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे किसी ना किसी। आप चाहे प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, चाहे आप कोई 10 ईयर उठाओ, आप कोई भी बुक MTG ओसवाल जिसको भी आप प्रिस्क्राइब करते हो, जो भी आपके टीचर्स ने लगा रखी है स्कूल में है, आप उनसे उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को और ज्यादा प्रैक्टिस करो। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें वो पॉलिश होएगी, आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे और आपको लगेगा कि हाँ आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको लगेगा कि आपकी मेहनत जो आप कर रहे हो इतने दिनों से और मैं भी आपके साथ साथ कर रहा हूँ, इस दोनों के अंदर दोनों ही फ्रूटफुल रहेंगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो मैं टाइप करा रहा हूँ इससे आपकी प्रैक्टिस कवर नहीं होगी, इससे आपको ये जरूर पता चल जाएगा लेकिन कि ये टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे और ये टाइप कौन सी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज चैप्टर 3 के हम 3 मार्क्स वाले या 5 मार्क्स वाले जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स जो है, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 1 है मेरा डिजिट्स के ऊपर, नंबर और डिजिट्स के ऊपर ये टाइप है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब एक बात सुनिए, 2 डिजिट नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए डिजिट्स वाले क्वेश्चन के अंदर, आपको क्या करना है, कब 2 डिजिट नंबर, इसमें बच्चों दो बातें होती हैं। कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसके अंदर आपने बच्चों ने पढ़ा था 2 प्लेस होती है, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस और इसको क्या बोलते हैं हम, टेंस प्लेस। अब हमें दोनों ही नहीं पता तो इन दोनों को वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। तो लेट कर लेना आप, यूनिट प्लेस पे आप y बिठा दो, टेंस पे x, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसको y इसको x ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट सबसे पहले आप ये लिखेंगे यूनिट प्लेस डिजिट x y और टेंस प्लेस डिजिट x। तो जो आपका नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, नंबर फॉर्म्ड इज 10x प्लस y। अब मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा वो 2 मिनट के लिए समझ लीजिए। 26, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपका 26 का। इसमें टेंस यूनिट डिजिट कौन सी है 6 और टेंस डिजिट कौन सी है 2। अब मैंने क्या कैसे लिखा इस नंबर को, 10 इंटू टेंस प्लेस वाली डिजिट, तो 10 इंटू 2 प्लस 6 यूनिट प्लेस, तो ये 26 बना नहीं बना। तो इसी तरह हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 डिजिट नंबर को। मेरे को लगता है ये बात क्लियर होगी आपको। अब आप ध्यान दीजिए, अब इसके अंदर 1-2 बातें और हैं ध्यान देने की, नोट डाल के। जब आपका लिखा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। क्या कंफ्यूजन रहती है कि कब इक्वेशन कैसे बनेगी, मतलब कब तो उसको रिवर्सिंग वाला, जब आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो उसमें एक रिवर्सिंग का भी कॉन्सेप्ट आया होगा। कभी आपका ये आया होगा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो आपको ये समझ नहीं आता कि 10x प्लस y लेना है, x प्लस y लेना है, क्या लेना है। तो वही मैं आज आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सम ऑफ डिजिट्स जहां भी लिखा है बेटा, सम ऑफ डिजिट्स किसका, 2 डिजिट नंबर का, तो इसका मतलब आपको क्या लेना है क्वेश्चन के अंदर, x प्लस y। ये की पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने लग रहा हूँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको इतना पता चल गया तो फिर क्वेश्चन के अंदर कुछ बचा ही नहीं। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होता है, ये कहता है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। इसका क्या मतलब है, 2 डिजिट नंबर, अब इसमें x प्लस वाई नहीं लेना, इसमें क्या लोगे आप, जो 2 डिजिट नंबर हमारा बना था, क्या बना था, 10x प्लस वाई। अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहा है, बाय रिवर्सिंग द डिजिट, इसका सम किसके साथ लेना है। अब डिजिट्स को रिवर्स कर दो, अगर डिजिट्स नंबर क्या था x y, डिजिट्स को रिवर्स करने पे ऑन रिवर्सिंग ये नंबर कैसा दिखेगा, उल्टा कर दो, y पहले आ जाएगा x बाद में। अब इस नंबर को कैसे लिख सकता हूं, 10y प्लस x। तो इसको सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो इसका मतलब 10x प्लस y जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, डिजिट्स को उल्टाया तो नंबर क्या बना, 10y प्लस x।
अब बात कर रहा है वो इन दोनों के सम की। तो उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ये था जस्ट इंट्रोडक्शन और की पॉइंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। चलिए तो सॉल्यूशन देखिएगा क्या कह रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। मैंने बताया था नोट में जहां पे सम ऑफ डिजिट्स आ जाए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लेना है लेट यूनिट डिजिट y एंड टेंस प्लेस डिजिट x। सो नंबर क्या बना आपका, नंबर फॉर्म्ड इज 10x प्लस वाई। टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और वंस वाले को उसमें जोड़ दिया, यहां तक ठीक है। अब आपको एक बात लिखनी है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बड़ी जरूरी बात है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। अब क्या आया, सम ऑफ डिजिट्स। मैंने बताया था सम ऑफ डिजिट्स है, इसका मतलब किस किस को जोड़ना है, x प्लस वाई को। कितना है बेटा 12, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। वापस से इंपॉर्टेंट बात है तो किस में बंद करो, बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। आ गया ना रिवर्सिंग, तो इसके अंदर रिवर्सिंग तो पक्का मिलेगा आपको। तो क्या कहना चाह रहा है, 7 टाइम्स द नंबर, 7 टाइम्स नंबर क्या था 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। अब रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने पे क्या मिला मुझे 10y प्लस एक्स। यहां तक क्लियर। अब एक इक्वेशन ये बन जाएगी 70x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 40y प्लस 4x। x और y को एक साइड ले आओ, तो ये बनाया 70x माइनस 4x प्लस 7y माइनस 40y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहां तक। इसके बाद क्या करना है आपको, माइनस कर लो, कितना बचेगा ये 66x, और ये कितना बच गया माइनस 33y इज इक्वल्स टू, इन दोनों में बेटा क्या कॉमन आ रहा है 11 कॉमन ले लो। अंदर क्या बच गया 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 11 0 नीचे गया, वो खत्म हो गया, तो आपका एक इक्वेशन आ गई 11x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड या फिर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो सा आपको अच्छा लगे। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों ही आसान है, एलिमिनेशन का यूज कर लेते हैं। ये इक्वेशन क्या थी x प्लस वाई, यहाँ पे क्या है 6x माइनस 3y। अच्छा इसके अंदर से भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर से 3 और कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। हालांकि दोनों चीजें बराबर है, बट होगा क्या, इससे आपकी सिंप्लीफिकेशन ज्यादा आसान हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब बेटा जी इन दोनों इक्वेशन के अंदर देखो, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो y से y कैंसिल हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देना, कोई बात नहीं। अब करना क्या आपको 1 प्लस 3, 1 और 3 को ऐड करोगे तो y x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, कोई बात नहीं ऐसे लिख लेना इसको, इसके नीचे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। जब ऐड करोगे कैंसिल हो गए, 2x और 1x 3x, और ये हो गया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। अब ये जो x की वैल्यू आई है किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में, जिसमें आपकी इच्छा हो। 1 में रख देते हैं, पुट इन 1, पुट x इन 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। सो आपका नंबर क्या बन गया, नंबर इज 10x प्लस वाई था ना, तो 10 इंटू 4 40 प्लस 8 40। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको कैसी लग रही है वीडियोस, और समझ में आ रही हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तो बेटा जो ये पहली वाली टाइप थी ये नंबर बेस्ड थी। अब सेकंड टाइप पे चलते हैं हम। ये किसके बेस्ड पे है, ये एज बेस्ड क्वेश्चन है। एज बेस्ड क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे, इसके अंदर जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट समझिए। आपको ये क्या रखा होगा कि एक दो बंदे हैं, दोनों के बीच में की एज के बीच में आपको कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा होगा कि एक दूसरे की एज से 3 गुना ज्यादा है, या 3 साल पहले इसकी एज उससे 2 गुना ज्यादा थी, 10 साल बाद इसकी एज इसके बराबर होगी, या इससे 3 गुना ज्यादा है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है, आप इसमें लेट क्या करेंगे, प्रेजेंट एज। ठीक है, जो भी बंदे दे रखे हैं उनकी प्रेजेंट एज लेके चल लो, एक की एक्स मान लो, एक की वाई मान लो, उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करना आसान होता चला जाएगा। तो ये बात याद रखना, की पॉइंट यही है कि लेट प्रेजेंट एज को आपको एक्स और वाई मानना है। अब देखो ये क्वेश्चन के इसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। 3 साल पहले रश्मि की जो एज थी वो थ्राइस थी किसके, नजमा के। तो एक इक्वेशन पढ़ूंगा, उसको इक्वेशन बनाऊंगा पहले। सो यहाँ इस बात की इक्वेशन बनाने से पहले हम क्या करेंगे, लेट मैंने क्या बताया, प्रेजेंट एज। तो ये ही की पॉइंट है बेटा इसका। सबसे मेन बात ही है कि आपको प्रेजेंट एज को क्या मान के चलना है, प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि को ले लो x ईयर्स,
अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सब कर देते हैं, यहाँ पे यूनिट नहीं लगाते ईयर्स, तो बेटा ये मत खाना, यूनिट को मत खाना, ठीक है। दूसरा प्रेजेंट एज ऑफ नजमा, उसकी क्या मान लो y ईयर्स, ठीक है जी। अब वही अपना सबसे इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये 3 शब्द ऐसे हैं कि इसके बाद आपको ना कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कितने प्यारे 3 शब्द है। अच्छा 3 शब्द और भी प्यारे होते हैं नहीं उसके बाद देखो अब आप 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले, 3 साल पहले इन बहनजी की एज कितनी पाएगी, आज ये x साल की, आज तुम 10 साल के हो, 3 साल पहले कितने साल के थे, 7 साल के, बिल्कुल। तो इसकी तरह ये आज x ईयर्स की है, तो 3 साल पहले कितने ईयर की होगी, x-3, ठीक है जी। और ये जो नजमा है ये भी भाई 3 साल पहले, ये थोड़ी x-3 होगी, ये भी तो y-3 होगी, इसमें भी तो घटाएंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जो रश्मि की एज है वाज, जहां भी वाज इज इस टाइप के क्वेश्चन आए, वर्ड्स आ जाए, वहां पे इक्वल टू का साइन लगा दीजिएगा। थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 गुना। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 प्लस कराते हैं, प्लस नहीं होगा बेटा। जब भी क्वेश्चन में मोर दे रखा हो, 3 ईयर्स मोर, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन। लेकिन जब थ्राइस, ट्वाइस ऐसे दे रखा है, या टाइम्स बोल दे, 7 टाइम्स 5 टाइम्स, तब आपको साइन क्या आएगा, मल्टीप्लाई का, ठीक है। एज ओल्ड एज नजमा, अब नजमा 3 साल पहले कितने साल की थी, y-3। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे आप। सो x-3 इज इक्वल्स टू 3y-9, एंड यहाँ से x को x y को वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक तरफ, तो x-3y इज इक्वल्स टू -6। ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं, आज से 10 साल बाद, अब फ्यूचर में पहुंच गए, 10 साल बाद रश्मि की एज, आज रश्मि x साल की है, तो 10 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, x+10, ठीक है जी। विल बी ट्वाइस, अब क्या कह रहा है, विल बी, ये क्या बन जाएगी, 2 गुना, किसकी एज के, नजमा के। अब एक बात बताओ, नजमा भी तो 10 साल बाद कितनी होगी, y+10, तो ट्वाइस ऑफ y+10। अब गड़बड़ कहाँ होती है क्वेश्चंस के अंदर कि एक तरफ तो x+10 कर देते हैं, इसकी एज को बढ़ाते ही नहीं, क्यों भाई 10 साल बाद ये इतनी रहेगी, बच्ची रहेगी, नहीं ये भी बड़ी हो जाएगी, तो याद रखना। नेक्स्ट x+10 इज इक्वल्स टू 2y+20। अब वही x और y को एक साथ, और यहाँ पे 10, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाना है। मुझे दिख रहे हैं इसके कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट सेम है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 1 - 2। 1 इक्वेशन लिख लो, गलती ना हो इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, नहीं तो करने को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -6। सिमिलरली x - 2y इज इक्वल्स टू 10। अब क्योंकि मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो साइन क्या होंगे चेंज, ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये कैंसिल हो गए, -3 + 2 -y, -10 और -6, माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारी y किसकी एज थी, नजमा की, हाँ जी, नजमा की एज कितनी आ गई है, 16 ईयर्स। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में या 2 में, कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2 में करके दिखा देता हूं आपको। x की वैल्यू निकालनी है, -2 × में 16 इज इक्वल्स टू 10, 16 दूनी 32, 32 या माइनस का उधर जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू आएगी 10 + 32, दैट इज x की वैल्यू क्या आ गई, 42। सो लास्ट में, तो बेटा मैं आप लोगों को एक टिप देता हूँ। टिप क्या है कि जब भी आपका जो फाइनल आंसर आए, वो क्वेश्चन ने जो पूछ रखा है उसके अकॉर्डिंग पूछ के आना। जैसे उन्होंने पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हम उसी फॉर्म में उसको आंसर देंगे क्वेश्चन को। हम लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि इज इक्वल्स टू 42 ईयर्स। सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ नजमा आप क्या लिखोगे, 16 ईयर्स। तो इससे आपकी क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी और बोर्ड्स में नंबर कटने के चांसेस 0%। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, और कंटिन्यू इस प्लेलिस्ट के साथ आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।